Hello students, welcome to Agmic Academy. I am your teacher for this lecture. Now in this lecture we are going to continue with our chapter straight lines, which we had started in the last lecture. In the last lecture we had discussed basic formulas like distance formula, section formula, and we also discussed 4 points of concurrency of a triangle, which are centroid, circumcenter, incenter and orthocenter. Now in this lecture we are going to continue with the chapter straight lines only, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एक तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल या पॉलीगन अगर आपको वर्टिसेस दिए हैं, एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ अ पॉइंट. यूजली लोकस के कॉन्सेप्ट से बच्चे थोड़ा घबराते हैं कि जिसमें भी क्वेश्चन में लोकस वर्ड आ जाता है दे फील कि ये क्वेश्चन उनसे नहीं होगा many times, all right, but it's a very simple concept and we'll see step by step कि कैसे अगर आपको कोई ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है और उसको फॉलो करता हुआ हमारे जो पॉइंट होता है उसका लोकस निकालते हैं. तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. तो सबसे पहले हम एक बारी थ्योरी पार्ट रिवाइज करते हैं. तो लुक हियर, लुक एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, पहले हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की. So if you have a triangle with vertices ax1, y1, bx2, y2, cx3, y3, then area can be obtained by using this determinant. क्योंकि हम area निकाल रहे हैं तो हम mod लेते हैं. Alright, तो half of determinant first column में आएंगे इन तीनों vertices के x coordinates x1, x2, x3. Second column will be y coordinates of these three vertices. As you can see y1, y2, y3, तो वो second column है. थर्ड कॉलम विल बी 1 1 1. तो जो भी इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी दैट विल गिव यू द रिक्वायर्ड एरिया. इज इट ओके? अब देखो इसी को, अगर ये तो है आपका ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट, अगर आप इसको ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, क्योंकि ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना इजी होता है ना. कैसे कैलकुलेट करते हो ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट? वी कैलकुलेटेड लाइक दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस इजीली. तो इसमें आपने क्या करना है, ऑर्डर 2 के डिटर्मिनेंट में हाफ लेकर x1 माइनस x3 और फिर x2 माइनस x3, दैट विल बी कॉलम 1, और कॉलम 2 विल बी y1 माइनस y3, y2 माइनस y3. तो ये हो जाएगा हमारा इस ट्राइंगल का एरिया. या ऑर्डर 3 के डिटर्मिनेंट से निकाल लो या ऑर्डर 2 से. अब अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, सपोज वी हैव दिस क्वाड्रिलेटरल ABC एंड D, और वर्टिसेस हमें गिवन है A के x1 y1, B के x2 y2, C के x3 y3 और D के x4 y4. तो देखो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल या तो आप ऐसे निकालोगे, उसको दो ट्राइंगल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लो. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, ट्राइंगल्स के एरिया यहां से निकाल सकते हैं. बट वी हैव अ डायरेक्ट फॉर्मूला ऑल्सो. ऑर्डर 2 का ही डिटर्मिनेंट लेंगे. अब जैसे ट्राइंगल में x1 माइनस x3, x2 माइनस x3 था, तो वी हैव x1 माइनस x3, x2 माइनस x4. सिमिलरली कॉलम वाइज y1 माइनस y3, y2 माइनस y4. This determinant can be calculated easily, this into this minus this into this. So it will directly give you area of quadrilateral ABCD. All right? आगे चलते हैं. नेक्स्ट देखो हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ पॉलीगन. तो पॉलीगन में मतलब 5 साइड्स, 6 साइड्स, या इवन फॉर दैट मैटर अगर आपके पास ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल है, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ पॉलीगन. तो इन जनरल एक पॉलीगन का एरिया जिसके वर्टिसेस आर गिवन बाय ax1 y1, ax2 y2, ठीक है. और फिर अगर आप चाहो तो पॉलीगन ऐसे अगर हम कंप्लीट कर लें इस तरह से, तो दिस विल पॉइंट विल बी a3, दिस विल बी a4, a5, ठीक है, एंड सो ऑन. तो अगर हमारे पास n साइड्स का पॉलीगन है तो n वर्टिसेस होंगे, और कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हुए हैं xr, yr. r इज वेरिंग 1 to n. तो एरिया देखो कैसे मिलेगा, इट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 x2 y1 y2, फिर प्लस x2 x3 y2 y3 एंड सो ऑन xn x1 yn y1. या फिर एक और तरीका होता है, इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जिसे हम कहते हैं. You can write x1 y1, x2 y2, x3 y3 and so on go up till xn yn, और फिर लास्ट में लिखते हैं x1 y1. Is it all right? और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई माइनस इसको इससे, मतलब हाफ ऑफ x1 y2 माइनस x2 y1, फिर इसी तरह x2 y3 माइनस x3 y2 एंड सो ऑन. तो दैट विल ऑल्सो गिव यू एरिया ऑफ पॉलीगन, राइट.
आप देखो इसमें नोट लिखा है कि अगर ट्राइंगल या किसी भी फॉर दैट मैटर क्वाड्रिलेटरल हो या कोई पॉलीगन हो, अगर एरिया गिवन होता है तो प्लस माइनस साइन दोनों लेते हैं। जैसे देखो प्रीवियस इसमें हम एरिया निकाल रहे थे तो हमने यहाँ पे मॉड लिया हुआ है ट्राइंगल का एरिया, तो अगर एरिया निकालना है तो मॉड्यूलस ले लो, पर अगर एरिया आपको गिवन है, ठीक है, तो फिर हम प्लस माइनस साइन दोनों यूज करेंगे। वी विल बी डूइंग क्वेश्चंस आल्सो जिसमें आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे। ऑलराइट, आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। अब देखो 3 पॉइंट्स कोलिनियर कब होते हैं? जब वो सेम स्ट्रेट लाइन में होंगे। जैसे ये हमारे पास लाइन हो गई, मान लो ये पॉइंट है हमारा A, दिस पॉइंट इज B एंड दिस पॉइंट इज C। इज इट ऑल राइट? तो तीनों पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो वी कॉल दीज पॉइंट्स एज कोलिनियर। यू नो दैट इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर एरिया विल बी 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम 0 ले लेंगे। इज इट ऑल राइट? तो यही देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने लिया था ना हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। ऑल राइट, तो हाफ से मल्टीप्लाई अगर डिवाइड कर दो तो आपके पास सिर्फ ये आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना आपको आता है, प्लस माइनस प्लस लेके, जैसे x1 इंटू लीव फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम y2 माइनस y3, फिर माइनस y1 लीव फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो माइनस y1 इंटू x2 माइनस x3, और फिर आखिरी टर्म प्लस के साथ प्लस 1 x2 y3 माइनस x3 y2, सिंप्लीफाई करके ये कंडीशन आ गई कि दिस शुड बी इक्वल टू 0। इज इट ऑल राइट? तो अगर हमारे पास पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी 0, दैट मीन्स दिस डिटर्मिनेंट विल बी 0। राइट, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब हम आते हैं लोकस पे। ऑलराइट, जैसे कि मैंने कहा था हम एरिया ऑफ ट्राइंगल और लोकस ऑफ अ पॉइंट के क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो लोकस क्या होता है? इट इज लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इज द पाथ ट्रेस्ड आउट बाय इट अंडर सर्टेन ज्योमेट्रिकल कंडीशन और कंडीशंस। एक कंडीशन हो सकती है या एक से ज्यादा। अब फॉर एग्जांपल अगर हमें कहा जाए कि हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट है C, ऑलराइट, और हमें कहा जाता है कि एक पॉइंट P है, उसको ऐसे मूव करना है इस प्लेन पे सो दैट CP जो डिस्टेंस है, मतलब उस पॉइंट का डिस्टेंस C से हमेशा 2 सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो यू नो दैट P पॉइंट कैसे ट्रेवल करेगा? इट विल ट्रेवल ऑन अ सर्कल लाइक दिस, इजंट इट? तो इस तरह से सर्कल के ऊपर ट्रेवल करेगा। तो ये हो गया P का लोकस, पाथ ट्रेवल बाय पॉइंट P विच इज मूविंग अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो जो पाथ P ट्रेवल कर रहा है उसकी इक्वेशन हम जो ज्योमेट्रिकल कंडीशन होती है उससे निकालते हैं। ऑलराइट, तो लोकस का मतलब सिंपली है पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट विच इज मूविंग अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। ऑलराइट, फिर देखो इक्वेशन इज सेड टू बी द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट इफ फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। नंबर 1, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब जैसे अगर हमें इसकी इक्वेशन चाहिए तो वो इक्वेशन कब कहलाएगी पॉइंट P के लोकस की? अगर इसके ऊपर हर पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ऑलराइट, फिर इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन देन पॉइंट मस्ट लाई ऑन द लोकस। ऑलराइट, अगर हमारे पास कोई गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन को पॉइंट सेटिस्फाई करता है तो वो लोकस की इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। ऑलराइट, अब देखो कि लोकस निकालते कैसे हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या स्टेप्स हम फॉलो करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप ये होगा कि जिस पॉइंट का आपको लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लो कितने, h, k। इज इट ऑल राइट? फिर यूजिंग ज्योमेट्रिकल कंडीशन वी फाइंड रिलेशन इन h एंड k। तो जो भी ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी होगी उससे आपको h k में एक रिलेशन मिलेगा। दिस रिलेशन मस्ट कंटेन ओनली h k एंड नोन क्वांटिटीज। कई बार क्वेश्चन में जैसे मैंने कहा आपको यहाँ पे देखो प्रीवियस में कि ये डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, मान लो इसकी बजाय मैं a कर दूं, इज इट ऑल राइट, या r कर दें, तो a हमारा गिवन कांस्टेंट है। जैसे कंडीशन क्या हो गई कि CP शुड बी इक्वल टू a, तो आंसर में आपका a आएगा और h k आएगा क्योंकि आप p के कोऑर्डिनेट्स अज्यूम करोगे कौन से, h, k। इज इट ऑल राइट? तो यहीं पे यहाँ हम बोल रहे हैं कि इट विल कंटेन एक तो h k और नोन क्वांटिटीज, मतलब वो कांस्टेंट्स जो क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या करना है, एक्सप्रेस द गिवन रिलेशन इन h एंड k इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड जनरलाइज इट। जनरलाइज कैसे करना होता है कि आप h को रिप्लेस करते हो x से
और k को रिप्लेस करते हो y से, क्योंकि कभी भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर किसी की भी इक्वेशन लिखते हैं तो जैसे अगर आपने सर्कल ही लिया तो उसके ऊपर कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स x, y लेते हैं। तो इन जनरल वी रिप्रेजेंट द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x, y। तो जनरलाइज करने के लिए आपने h को x से रिप्लेस करना है और k को y से, लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का मतलब है जैसे अगर कोई स्क्वेयरिंग करनी है तो वो कर लो, कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो वो कर लो, स्क्वायर रूट है तो स्क्वेयरिंग कर लो। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के बाद आप जनरलाइज करोगे और जनरलाइज करने के लिए h को x से रिप्लेस करेंगे और k को y से। तो दैट विल गिव यू द रिलेशन thus obtained will be the required equation of locus. Is it all right? तो आप देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और एरिया ऑफ ट्राइंगल और लोकस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो लुक हियर नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। आप देखो इसमें दिया है अ ट्राइंगल ABC लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट हैज टू वर्टिसेस। अब देखो ट्राइंगल ABC फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो मतलब तीनों वर्टिसेस आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं। A और B तो ऑलरेडी आपको गिवन है और कहा है ट्राइंगल BAC कितना है, 90 डिग्रीज। तो लेट अस ड्रॉ वन ट्राइंगल। तो यहां पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, देखो जिसके बारे में हमें ये दिया हुआ है। ऑल राइट, सपोज आई टेक दिस एज ट्राइंगल। ये देखो ये ट्राइंगल हमारा हो गया सपोज BAC। अब इसमें हम लेते हैं वर्टिसेस। यहाँ पे एंगल A आपको 90 डिग्री का दिया है। सपोज दिस इज B, दिस इज A एंड दिस इज C। ये हमारे पास ट्राइंगल आ गया। A के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 1, 2। कोऑर्डिनेट्स ऑफ B आर गिवन टू बी 3, 1। ये हमारा एंगल 90 डिग्री का है। उसके बाद आपको कहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 5√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो एब्सिसा ऑफ वर्टेक्स C चाहिए। C के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो H, K। अब देखो सबसे पहले तो आप ये रिलेशन यूज कर सकते हो कि AB इज परपेंडिकुलर टू AC, इजंट इट? क्योंकि ये वाला एंगल A जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। तो अगर दो साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है। तो स्लोप ऑफ AB इनटू स्लोप ऑफ AC विल बी इक्वल टू -1। इज इट ऑल राइट? तो सिंप्लीफाई करो। ये देखो व्हाट आर वी गेटिंग, तो लेट अस सिंप्लीफाई दिस। सो वी आर गेटिंग AB की स्लोप देखो कितनी आ जाएगी। कोई भी लाइन की अगर आपको दी है उसके ऊपर 2 पॉइंट्स पता है x1 y1 x2 y2, you know that slope is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका AB की स्लोप विल बी 1 minus 2 डिवाइडेड बाय 3 minus 1। और AC की स्लोप देखो क्या आ जाएगी यहाँ पे, k minus 2 डिवाइडेड बाय h minus 1। This will be equal to -1. Let's simplify this. We are getting -1 upon 2 into k minus 2 upon h minus 1 is equal to -1. Minus cancel कर देते हैं and let's cross multiply. So we get k minus 2 is equal to 2h minus 2. तो that means we are getting k is equal to 2 times h. हमारे पास ये आ गया। अब आपको उसके अलावा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखो एरिया गिवन है, इजंट इट? एरिया इज 5√5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इसमें एरिया आप जो हमने अभी डिटर्मिनेंट वाला फॉर्मूला किया था उससे हम निकाल सकते हैं। तो जैसे A के कोऑर्डिनेट्स आप एज्यूम कर लो, किसी को भी x1 y1 x2 y2 x3 y3 ले सकते हो। मान लो ये ले लेते हैं हम x1 y1, लेट अस टेक दिस एज x2 y2 और ये ले लो x3 y3। ठीक है, किसी भी ऑर्डर में आप वर्टिसेस ये ले सकते हो। अब हम लेते हैं एरिया इज 5√5। तो आपको याद होगा अभी हमने एक नोट लिखा था कि अगर एरिया गिवन है तो वी हैव टू टेक प्लस माइनस साइन बोथ। ऑलराइट, तो यहाँ पे पहले हम एरिया डिटर्मिनेंट वाली फॉर्म में लेते हैं। एरिया विल बी हाफ ऑफ ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट x1 माइनस x3, देन x2 माइनस x3, और फिर हमारे पास था y1 माइनस y3 और डिवाइड यहाँ पे नीचे y2 माइनस y3। ऑलराइट, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं जो हमने यहाँ पे एज्यूम करी है। ये देखो क्या आ जाएगा आपका, वी विल हैव दिस टू बी इक्वल टू हाफ ऑफ x1 हमने माना है h, k, तो इट विल बी h माइनस x3 हमारा ये है, देखो x3 y3 है 3 1, हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं x3 y3
इज 3 1. ऑल राइट, तो ये 3,1 है. जस्ट अ मोमेंट, इसको नीचे लिख देती हूं मैं. तो दिस इज 3,1. ऑल राइट, बाकी दो तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहे हैं. ये देखो, दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. तो पुट करते हैं तो ये हो जाएगा h माइनस 3. फिर है x2 माइनस x3. x2 देखो 1 है तो इट विल बी 1 माइनस 3. फिर लो y1 माइनस y3. y1 कितना है हमारा k, तो k माइनस y3 का मतलब कितना 1. फिर उसके बाद y2 माइनस y3, y2 इज 2, सो वी हैव 2 माइनस 1. ये हो जाएगा. अब देखो ये ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. सो व्हाट वी कैन डू इज इसको इससे मल्टीप्लाई और माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई. तो एरिया हमारा ये आ रहा है. इट इज हाफ ऑफ, लेट अस मल्टीप्लाई नाउ. h माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1 इज 1 माइनस माइनस 2 है, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू k माइनस 1. ऑल राइट, सो लेट्स सिंप्लीफाई. वी आर गेटिंग 1 बाय 2 h minus 3 plus 2k minus 2. Is it all right? Plus 2k minus 2. So that means we have now, look here, area is equal to half of, अब देखो यहाँ पे k को भी put कर दो 2h. All right. So this k can be replaced by 2h. So 2k कितना हो गया 4h plus h is 5h और minus 5. That means we have 5 by 2 times h minus 1. Now we are given area is equal to 5 root 5 square units. तो जब एरिया गिवन होता है we take plus minus sign both. All right. तो we have plus minus 5 root 5 is equal to 5 by 2 into h minus 1. 5 कैंसिल कर दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो we have plus minus 2 root 5 is h minus 1. That means we are getting h to be equal to प्लस माइनस 2 रूट 5 माइनस 1. अब आपको याद होगा हमें कहा था कि ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं. तो पर्टिकुलरली हमारा जो थर्ड वर्टेक्स था C वो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा. तो इसका मतलब क्योंकि C अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो H विल बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में X और Y कोऑर्डिनेट्स बोथ आर पॉजिटिव. तो पॉजिटिव वाला केस लेना है. सो देयरफॉर वी विल हैव H इक्वल टू 2 रूट 5 माइनस 1. Is it all right? ये आ जाएगा, यहाँ पे इधर आके प्लस हो जाएगा, सॉरी, दिस विल बी प्लस, सो 2 रूट 5 प्लस 1. राइट, तो चेक करते हैं हमें क्या यही पूछा था. देखो थर्ड वर्टेक्स का हमने निकाल लिया है x कोऑर्डिनेट. इज इट ऑल राइट? तो लुक हियर, थर्ड वर्टेक्स का ये आपको कहा था एब्सिसा ऑफ द वर्टेक्स C. तो दैट इज 1 प्लस 2 रूट 5. दैट मीन्स हेयर वी हैव B ऑप्शन करेक्ट. राइट, तो B ऑप्शन इन दिस केस वुड बी करेक्ट. अगले क्वेश्चन पे चलते हैं. नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2. वी आर गिवन ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC. If P is any point inside the triangle ABC such that the triangles APC, APB and BPC have equal areas, तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट PQ चाहिए जिसमें आपको Q ऑलरेडी दिया है. तो लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट के लिए आपको पहले पॉइंट P निकालना पड़ेगा. तो देखो यहाँ पे हम निकालते हैं. लेट मी टेक फर्स्ट ऑफ ऑल अ ट्राइंगल. इज इट ऑल राइट? तो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं. सपोज वी हैव दिस एज द ट्राइंगल. ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया. ऑल राइट, इसके वर्टिसेस लेते हैं. ए वर्टेक्स इज गिवन बाय 1, 0, B is given by 6, 2 and C is given by 3 by 2, 6. All right, these are the vertices. अब देखो P point कैसा है. P is inside the triangle such that APC, APB और BPC equal areas के हैं. तो पता है P क्या होगा अगर इन तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं. तो दैट मीन्स P हमारा विल बी नथिंग बट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल. अगर यहाँ पे आप ये सेंट्रॉइड लेते हो तभी आप नोटिस करो. अगर हम ये ट्राइंगल्स, ये देखो, दिस इज जस्ट अ मोमेंट, ये हमारे पास आ गया AP, दिस विल बी BP एंड दिस विल बी CP. तो ही इन तीनों ट्राइंगल्स, ये देखो APC ये वाला ट्राइंगल हो गया, फिर APB ये वाला ट्राइंगल है और फिर BPC इज दिस ट्राइंगल. तो अगर तीनों ट्राइंगल्स के एरियाज इक्वल हैं तो वी हैव एरिया ऑफ ट्राइंगल APC
is equal to area of triangle APB is equal to area of triangle BPC. तीनों triangles के area equal हैं, that means P has to be the centroid. So this implies P is centroid of triangle ABC. क्योंकि centroid अगर आप लेते हो तो ये तीनों triangles के area हमारे equal आते हैं. अब देखो centroid का formula क्या होता है. P के coordinates कैसे निकालोगे? Formula is x1 plus x2 plus x3 by 3, comma we have y1 plus y2 plus y3 upon 3. Is it all right? So this is the formula for centroid of triangle. तो let us obtain. मान लो A है x1 y1, B is x2 y2 and C is x3 y3. So we have coordinates of P as 1 plus 6 plus 3 by 2 divided by 3. Is it okay? Then y coordinate 0 plus 2 plus 6 or divided by 3. ये हो जाएगा. Let's simplify. तो इसको हम simplify करते हैं to find coordinates of P. LCM ले लो. It will be 2 plus 12 plus 3 and divided by 3 to the 6. Got it? और यहाँ पे आ गया हमारे पास 8 upon 3. This implies coordinates of P are. ये हो गया देखो कितना 17 upon 6, 8 by 3. तो ये हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे. अब आपको लेंथ PQ चाहिए थी तो देखो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है. Q is -7 by 6 -1 by 3. तो लेट मी राइट Q. Q is -7 by 6 -1 upon 3. तो we have P and we have Q. So we need to obtain now length of line segment PQ. तो अप्लाई कर दो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर अपॉन y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो लेट अस पुट 17 बाय, या ऐसे ले लो इसको, चाहे इसको अगर x1 y1 मान रहे हैं हम, एंड दिस कैन बी टेकन एज x2 y2. ऑलराइट, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, सो -7 बाय 6 माइनस 17 बाय 6 का होल स्क्वायर. इज इट ऑलराइट? ये हो जाएगा. And then we have -1 upon 3 or -8 upon 3 का whole square. Let's simplify. So let's see what are we getting. This will be how much? -24 by 6. So that means -4 का square 16. Then -9 upon 3 will be -3. -3 का square is 9. Under root of 25, that means 5. तो 5 units will be the length of the line segment. तो चेक करते हैं which option here would be correct. तो ये देखो यहाँ पे हमारे पास options नहीं दी हैं. This is numerical type question. Numerical based question का मतलब है आपको options नहीं दी होंगी. Answer will be any numerical value. It may be in decimal also. तो JEE Mains 2020 का question है. तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया है that is 5 units. All right. So length of line segment PQ is 5 units. Got it? Let's see the next question now. All right. तो अगला question देखते हैं. Question number 3rd. Let us see how we are supposed to do this question now. So question number 3 is, let 2 points be A1 minus 1, B0 2 if a point Px dash y dash be such that area of triangle PAB is 5 square units and it lies on this line, then a value of lambda is. Again you can see this is from JEE Mains 2020. So again we are going to take a triangle. So let me take a triangle over here. Just a moment. तो यहाँ पे हम लेते हैं triangle. तो इस triangle के देखो हमें क्या क्या vertices given है. So let us take. First of all, we are given a vertex A to be equal to 1, -1. Then we are given vertex B as 0, 2. और फिर एक vertex P दिया है x dash y dash. And we are given the area as 5 square units. और ये भी कहा है कि point P जो है एक लाइन के ऊपर लाई करता है. Look here, point P is lying on a line. Let me take a line like this. All right. तो इस लाइन के ऊपर हमारा पॉइंट P लाई कर रहा है जिसके इक्वेशन है लाइन की 3x plus y और -4 लैम्डा इज इक्वल टू 0. सबसे पहले लेट अस टेक एरिया. तो अब देखो लेट मी टेक एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB.
ये हम लेते हैं। ऑलराइट, तो इसका एरिया लेने के लिए काम करते हैं, लेट अस टेक दिस एज x1 y1, इसको ले लो x2 y2 एंड दिस वी कैन टेक एज x3 y3। नाउ लेट अस अप्लाई द फॉर्मूला जो हमारा डिटर्मिनेंट की टर्म्स में है। तो वी हैड एरिया ऑफ ट्राइंगल एज हाफ ऑफ, इट वाज डिटर्मिनेंट x1 minus x3, x2 minus x3, then y1 minus y3, y2 minus y3, isn't it? This was the area. So let's calculate now. So this is equal to now 1 by 2 times, observe करो, x1 means x dash, minus x3 मतलब minus 0, then we have x2 minus x3, पहले कॉलम में x2 है 1, 1 minus 0, फिर y1 minus y3 का मतलब है y dash minus 2, और फिर y2 minus y3 means minus 1 minus 2. Is it all right? तो ये देखो कितना हो गया, it is half of, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, this into this minus this into this, so this is minus 3 times x dash और फिर minus 1 into y dash minus 2. Is it okay? तो let's simplify. This is coming out to be, और area given कितना है देखो, area is given to be 5 square units, and I told you if area is given we have to take plus minus sign both. तो we have plus minus 5, area था ना ये हमारा, तो plus minus 5 will be equal to half of this value which is coming out to be determinant की minus 3x dash minus y dash और plus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसका मतलब प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू minus 3x dash minus y dash plus 2. So from here we are getting 3x dash plus y dash is equal to 2 minus plus 10. Is it all right? तो इसका मतलब या तो 3x dash y dash 3x dash plus y dash की वैल्यू कितनी आएगी -8, या फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी 12. Let us call this as 1. अब एक चीज देखो जो हमें ये दी हुई है, देखो कि पॉइंट P आपका इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ द लाइन, सो वी विल हैव 3x dash plus y dash minus 4 lambda is equal to 0. तो let us write that. We will say that also P lies on line, so let me write over here also px dash y dash lies on line whose equation is 3x plus y is equal to how much? Lambda. यही है 3x plus y minus 4 lambda equal to 0 या equal to 4 lambda, ये कह सकते हैं. तो इसका मतलब 3x dash plus y dash is 4 lambda. Now call it as 2. अब देखो from 1 and 2, either 3x dash plus y dash is -8 or it is 12. तो या तो -8 होगा 4 lambda, या फिर हमारे पास 12 will be equal to 4 lambda. It means either lambda will be equal to -2 या फिर lambda की वैल्यू कितनी है 3. तो we have two values of lambda, either -2 और lambda is equal to 3. चेक करते हैं क्या ऑप्शन हमें दी हुई है, -2 या फिर 3. तो look here, this is the complete question as you can see. तो either it is -2 तो नहीं दिया पर 3 दिया हुआ है, तो that means correct option here is C, right? Let's see the next one now. Now look at question number 4. You are given origin 0 0 and a0 1 2 fixed points, then locus of a point P. अब देखो ये question locus का है. Locus of a point P is such that perimeter of triangle AOP is 4. तो let us take first of all a triangle. तो यहां पे हम एक ट्राइंगल लेते हैं, लेट अस टेक दिस. तो इस ट्राइंगल में लेट मी टेक दिस एज O विथ कोऑर्डिनेट्स 0 0, फिर हमारे पास है A0 1. तो आपको एक पॉइंट P लेना है और आपको कहा है पेरीमीटर इस ट्राइंगल का कितना है 4 है. ऑलराइट, पेरीमीटर मींस सम ऑफ साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स. तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है, हमने कहा था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम क्या एज्यूम करते हैं h, k. इज इट ऑल राइट? अब देखो पेरीमीटर के लिए, पेरीमीटर को अगर हम डिनोट करें P से,
या पेरीमीटर ऐसे ही लिख लेते हैं, P से पॉइंट डिनोट कर रहे हैं, तो पेरीमीटर विल बी OA प्लस OP और प्लस कितना AP. This perimeter is given to be 4. So let me take that now. So we have 4 is equal to, अब देखो OA डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालो, अंडर रूट ऑफ x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. तो it will be under root of 0 plus 1. Is it okay? Plus OP निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो h माइनस 0 का स्क्वायर h स्क्वायर, k माइनस 0 का स्क्वायर कितना k स्क्वायर. फिर AP अगेन वी आर गोइंग टू ऑब्टेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, सो वी हैव h माइनस 0 का स्क्वायर h स्क्वायर देन k माइनस 1 का स्क्वायर. अब देखो ये 1 हो जाएगा, ये टर्म इधर ले आओ और एक ये भी इधर ले आओ. सो वी हैव 3 माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर. देखो ये तो स्क्वायर रूट हट जाता, कभी भी दो स्क्वायर रूट्स होते हैं तो दोनों को एक तरफ रख के स्क्वेयरिंग नहीं करनी, ऑलवेज टेक वन स्क्वायर रूट ऑन द अदर साइड. ऑलराइट, नाउ वी कैन डू स्क्वेयरिंग ओवर हियर टू सिंप्लीफाई. तो लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, ऑलराइट, एंड सी व्हाट डू वी गेट. तो अगर हम स्क्वेयरिंग कर रहे हैं, ये हो जाएगा 9 प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 3 टू 6 टाइम्स अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर. राइट साइड पे ब्रैकेट्स ओपन करो, ठीक है, और एक स्क्वायर रूट तो रिमूव हो ही जाएगा स्क्वेयरिंग करने पे, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k. Now you can observe on both the sides we can cancel out h square and k square. ये वाली दोनों टर्म्स इधर ले आओ, all right, और ये स्क्वायर रूट वाली टर्म let us take on the right hand side. So we are getting 9 minus 1 8. So we have 8 plus 2k is equal to 6 times under root of h square plus k square. 2 कॉमन लेके कैंसिल कर दो, तो we have 4 plus k equal to 3 times under root of h square plus k square. याद है ना, हमने कहा था ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये थी, दिस वॉज द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन कि पेरीमीटर है कितना 4. ऑलराइट, तो उसको यूज करके h और k में हमने कहा था हमारे पास इक्वेशन आएगी जिसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे. तो उसके लिए हम स्क्वायर रूट्स रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं. एक बारी स्क्वेयरिंग हम कर चुके हैं और यहाँ पे करेंगे हम स्क्वेयरिंग अगेन. Is it all right? So we are going to do squaring again. Let us see what do we get. So on the left hand side we have 4 4s are 16 plus k square plus 8k, and this is 9 times h square plus k square, that is 9h square plus 9k square. अब देखो सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं, तो we are getting now, let's see what do we have now, 9h square plus we will have 8k square, all right, minus 8k is equal to 60. ये हमारे पास आ गई गिवन इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k. अब हम निकालते हैं लोकस ऑफ p. सो वी विल से देयरफॉर लोकस ऑफ पॉइंट p इज, कैसे निकालना होता है, एज आई सेड जनरलाइज करना होता है, तो h को x से रिप्लेस और k को y से. तो p का लोकस जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने h कॉमा के लिए थे इज कमिंग आउट टू बी 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर माइनस 8y इज इक्वल टू 16. तो दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन करेक्ट है. ऑलराइट, तो देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर प्लस 8y स्क्वायर और माइनस 8y इज इक्वल टू 16. तो as you can see this is C option, 9x square plus 8y square minus 8y 16. तो correct option is C, and this question was from JEE Mains 2019, right? अगला क्वेश्चन देखो. Now look at question number 5. Let S be the set of all triangles in xy plane, each having one vertex at origin and other two vertices lie on coordinate axis with integral coordinates. अब देखो इसमें पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं. यहां पे देखना, सपोज वी हैव दिस एज y एक्सिस एंड दिस एज x एक्सिस. तो आपको ये कहा गया है यहाँ पे कि S is the set of all triangles having one vertex at origin.
तो एक वर्टेक्स कहां पे है, ओरिजिन पे है, एंड अदर टू वर्टिसेस ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। जैसे यहाँ पे ये ए हो गया, मान लो a, 0, और यहाँ पे ये पॉइंट हो गया b, सपोज 0, b। तो ये आपका देखो ट्राइंगल बन गया इफ यू जॉइन ए बी। तो ये ओ ए बी ट्राइंगल की बात हो रही है, और आपको कहा है कि ट्राइंगल का एरिया 50 स्क्वायर यूनिट्स रहेगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट में कितने होंगे? सेट एस में क्या है? ऑल ट्राइंगल्स। और देखो ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस पे हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, ये इंटीग्रल हैं, इसका मतलब यहाँ पे a एंड b बोथ आर इंटीजर्स। एक तो ये है, और दूसरा हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज गिवन टू बी 50 स्क्वायर यूनिट्स। ऑलराइट, तो अब देखो जब एरिया हमारे पास गिवन है, ठीक है, तो आपको पता है हम प्लस माइनस साइन दोनों यहाँ पे लेते हैं। क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो एरिया आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हो। इज इट ऑल राइट? लुक हियर, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB will be equal to half base into height, that is half of OA into OB। ठीक हो गया? अब देखो OA डिस्टेंस कितना है, स्मॉल a, और ये स्मॉल b, तो दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। एरिया गिवन है, तो जैसे मैंने कहा था प्लस माइनस लेना है, तो प्लस माइनस 50 इज हाफ AB। इसका मतलब A इंटू बी विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 100। अब ऐसे कितने केसेस पॉसिबल हो सकते हैं वो हमें देखना है, क्योंकि उतने ही ट्राइंगल्स बनेंगे, और आपको बताना है सेट एस जो उन ट्राइंगल्स का है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, मीनिंग कितने ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम लेते हैं a इंटू बी को 100 सपोज, ठीक है, सपोज पहले मैंने ये लिया, तो देखो a और b क्या क्या पॉसिबल हैं, किन किन इंटीजर्स का प्रोडक्ट हमारा 100 होता है। याद है ना, a और b इंटीजर्स हैं, तो वी हैव 1 और ये हो जाएगा 100, इसको ले लो 2, इसको ले लो 50, देन वी कैन टेक दिस एज 4, दिस कैन बी टेकन एज व्हाट, 25, इसको ले सकते हो 5 और इसको ले सकते हो 20, ये भी 100 हो जाएगा, और इसको 10 ले लो, इसको 10 ले लो। इज इट ऑल राइट? या फिर देखो ये हो सकता है इसको हम 20 ले लें और ये हो जाए हमारे पास 5, देन वी कैन हैव दिस एज व्हाट, 25, ऑल राइट, एंड दिस कैन बी इक्वल टू 4। आगे चलो, नेक्स्ट में क्या पॉसिबिलिटी है वो देखते हैं। 25 और 4 हो गया, फिर दिस यू कैन टेक एज 50, दिस एज 2, और इसको ले सकते हो 100 और इसको कितना 1। तो ये कितने केसेस बने देखो ए और बी के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो दीज आर 9 केसेस। तो देर आर 9 ways in which A into B can be taken as 100। अब देखो हमने कहा था एरिया प्लस माइनस 100 है और A और B इंटीजर्स हैं, तो आप देखो जैसे अभी हमने सिर्फ प्लस वाले केसेस लिए हैं, जैसे A और B में वी हैव टेकन कि ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। इसी तरह दोनों माइनस अगर आप ले लो, जैसे -1 -100, ये देखो इफ यू टेक दिस एज -1 -100 तो भी तो प्रोडक्ट 100 होगा ना, -2 -50, तो आप माइनस माइनस भी ले सकते हो। और क्योंकि हमारे पास A इंटू बी यहाँ पे -100 भी पॉसिबल है, ऑलराइट, तो ये भी कर सकते हो कि ये प्लस ले लो, ये माइनस ले लो, या ये माइनस ले लो और ये प्लस ले लो। अब जैसे इस केस में हमारे पास 9 केसेस आए हैं, सिमिलरली इसमें भी दोनों में माइनस माइनस लेते जाओ, अगेन यू विल हैव 9 केसेस। प्लस माइनस में जैसे a का प्लस लो, इसका माइनस, 1 इंटू -100 विल बी -100, 2 इंटू -50, तो अगेन यू विल हैव 9 केसेस। तो चारों में हमारे पास 9 केसेस आ गए। तो टोटल ट्राइंगल्स देखो हमारे कितने बन रहे हैं, तो ये मिला के हमारे पास कितने हो गए, 36 केसेस। इसका मतलब 36 triangles can be formed. That means number of elements in set S will be equal to how much? 36. Alright. So I hope this question is clear to you. तो answer will be here 36. तो यहाँ पे देखते हैं, ये देखो, तो 36 हमें आंसर लेना है, which is A option. So here we have A option correct. Right. तो this was question number 5. अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। पॉइंट P मूव्स ऑन दिस लाइन, इफ Q एंड R आर फिक्स पॉइंट्स, देन लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PQR कौन सी लाइन होगी।
अब देखो फिर से लोकस का क्वेश्चन है और वो बात कर रहे हैं ट्राइंगल पी क्यू आर की। तो लेट अस टेक वन ट्राइंगल ओवर हेयर। ऑलराइट, तो एक ट्राइंगल लेते हैं। ये देखो, सपोज हमने ये ट्राइंगल ले लिया। इज इट ऑलराइट? नाउ लुक हियर, जस्ट अ मोमेंट। सपोज ये हमारे पास ट्राइंगल है। ऑलराइट, now let us take the coordinates. So we have here P point. All right, triangle is PQR, so let the vertices be PQR. Now we are given point P is moving on this line. तो ये देखो point P एक line के ऊपर move कर रहा है. Suppose this is the line and we are given its equation as 2x minus 3y plus 4 is equal to 0. Coordinates of Q are given to be 1, 4. All right, and we are given coordinates of R as 3, minus 2. अब locus किसका चाहिए? देखो, these are Q and R are fixed points. Point P इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है. We want locus of centroid of triangle PQR. तो एक काम करते हैं, यहां पे हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लो P के कोऑर्डिनेट्स हैं अल्फा बीटा, तो जिस पॉइंट का सेंट्रॉइड, जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम h के लेते हैं. तो लेट अस टेक लेट g h, k बी द सेंट्रॉइड. ऑलराइट, तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स हमने एज्यूम कर लिए h, k. अब देखो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड इज गिवन बाय x1 plus x2 plus x3 by 3, y1 plus y2 plus y3 by 3. So if you take coordinates of P as alpha beta, so G will be given by alpha plus 1 plus 3 upon 3. मान लो ये है x1 y1, Q के coordinates x2 y2 and coordinates of R x3 y3. Alright, अब देखो आगे y coordinate लेते हैं इसी तरह, beta plus 4 minus 2 upon 3. So that means we have coordinates of G as alpha plus 4 upon 3 and then y coordinate we have beta plus 2 upon 3. और ये हमने h के एज्यूम किए हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कंपेयर करोगे, सो वी हैव h इज इक्वल टू अल्फा प्लस 4 अपॉन 3 एंड वी हैव y कोऑर्डिनेट k एज बीटा प्लस 2 अपॉन 3. अब यहां से अल्फा इज कमिंग आउट टू बी 3h minus 4 and we have beta to be equal to 3k minus 2. Is it all right? So we have obtained alpha beta in terms of h and k. अब देखो अल्फा बीटा के बारे में हमें क्या पता है? Look here, we are given this point P lies on this line, मतलब it is moving on this line. तो coordinates of P will always satisfy this equation. तो अल्फा बीटा के कोऑर्डिनेट्स इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे जो कि दी है 2x minus 3y plus 4 equal to 0. तो लेट मी राइट ओवर हियर कि P alpha beta lies on line जिसकी इक्वेशन हमें दी है 2x plus 3y. इज इट ऑल राइट? एंड देन आगे क्या दिया था? देखो 2x plus 3y, 2x minus 3y plus 4 equal to 0. तो 2x minus 3y and plus 4 is equal to 0. तो that means alpha beta will satisfy this. तो put कर दो 2 alpha minus 3 beta plus 4 will be equal to 0. अब देखो किसी भी पॉइंट का जब लोकस चाहिए होता है आपको रिलेशन h और k में चाहिए, है ना? उसके कोऑर्डिनेट्स हमने h के अज्यूम किए हैं, तो यहां से अल्फा रिप्लेस करो h की टर्म्स में और बीटा को k की टर्म्स में. सो वी आर गेटिंग 2 times 3h minus 4 minus 3 times 3k minus 2 plus 4 is equal to 0. We are getting 6h minus 8 then minus 9k plus 6 plus 4 is equal to 0. That means we have 6h minus 9k and plus 2 is equal to 0. ये रिलेशन आ गया देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ h and k. तो अब हम लोकस लेते हैं. Therefore locus of G, सेंट्रॉइड का लोकस चाहिए था h, k is, कैसे निकालना है? Replace h by x and k by y. Is it all right? क्योंकि हमें पाथ ट्रेवल चाहिए, ये तो पर्टिकुलर पॉइंट है. So we are getting 6x minus 9y plus 2 is equal to 0. तो इसका मतलब G इस लाइन के ऊपर मूव कर रहा है.
अब देखो इसकी स्लोप कैसे निकालोगे? किसी भी लाइन की आपको पता है, अगर इक्वेशन आपको दी है, इफ यू हैव अ लाइन एज ax plus by plus c equal to 0, then you know its slope m is given by minus a upon b, right? Minus coefficient of x upon coefficient of y. तो इस लाइन की स्लोप हमारी हो जाएगी -6 upon -9, that is equal to 2 upon 3. Is it okay? So that means centroid is moving on a line whose slope is 2 by 3. Let us check the correct option. तो यहां पे देखते हैं कौन सी ऑप्शन हमारी करेक्ट है. ये देखो क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन के ऊपर. Slope 2 by 3, that is A option. All right. So we have A option correct. Clear? Next question. Question number 7. It is from JEE Mains 2018. Question is, a straight line through a fixed point 2, 3 intersects the coordinate axes at distinct points P and Q. If O is the origin and rectangle OPRQ is completed, then locus of R we need to obtain. अब देखो पहले इसमें हमें coordinate axes लेनी पड़ेंगी. तो let me take coordinate axes. Suppose this is y axis and we have here x axis. All right. आपको कहा गया है यहाँ पे कि स्ट्रेट लाइन पास कर रही है एक फिक्स पॉइंट 2, 3 से. तो एक लाइन लेते हैं यहाँ पे. सपोज आई हैव अ लाइन लाइक दिस. ऑलराइट. नाउ इट इज पासिंग थ्रू अ फिक्स पॉइंट विच इज 2, 3. तो ये पॉइंट हो गया हमारा 2, 3. मान लो ए से डिनोट कर लेते हैं. इज इट ओके? दिस इज ओरिजिन O. देन यू आर गिवन दिस लाइन कट्स द कोऑर्डिनेट एक्सेस एट P and Q. सो दिस पॉइंट विल बी P and this point can be taken as Q. आपको कहा है कि रेक्टेंगल OPRQ कंप्लीट करो. ये देखो OP, तो यहां पे हम स्ट्रेट लाइन लेते हैं so that rectangle can be completed. ये देखो, तो this we have completed the rectangle. तो ये वाला जो हमारा पॉइंट है, this is R. इस पॉइंट का आपको लोकस चाहिए. ये देखो लोकस ऑफ R. तो जिस पॉइंट का लोकस चाहिए होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हम क्या अज्यूम करते हैं? h, k. ऑलराइट. यहाँ पे लेट मी राइट दिस हियर. ये पॉइंट हमारा A था. देखो थोड़ा सा मैं इधर लिख देती हूँ so that it is clear to you. So I have this as point A whose coordinates are 2, 3. अब आप एक चीज नोटिस करो कि अगर R के कोऑर्डिनेट्स h, k हैं तो यहीं से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है, तो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या हो जाएंगे? It will be h, 0. फिर इसी तरह से यहां से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है y एक्सिस के ऊपर, तो ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना होगा? k. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q विल बी 0, k. इज इट ओके? अब आप देख रहे हो कि यहां पे ऑब्जर्व करो, आपके पास 3 पॉइंट्स कोलिनियर आ गए. वी हैव पॉइंट्स a, p, q एज कोलिनियर. इज इट ऑल राइट? अगर पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसका मतलब एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं, तो आप AQ और AP की स्लोप लो तो वो इक्वल आएगी. तो ये यूज एरिया भी ले सकते हो. स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज करना इजी होता है. लाइंस पैरेलल हो या कोइंसिडेंट हो तो स्लोप विल बी सेम. ठीक है ना? तो हमारे पास आ गया स्लोप ऑफ AQ विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AP. AQ की स्लोप लेते हैं. किसी भी लाइन की स्लोप कैसे लेते हो? जिसके ऊपर 2 पॉइंट्स गिवन है, x1, y1, x2, y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. तो AQ की स्लोप हो गई k माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 2. दिस विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AP विच इज 0 माइनस 3 अपॉन h माइनस 2. तो लेट्स सिंप्लीफाई दिस. दिस विल गिव यू रिलेशन बिटवीन h एंड k. ऑलराइट. तो ये मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई. h माइनस 2 इंटू k माइनस 3 इज इक्वल टू हाउ मच? 6. मल्टीप्लाई करो. वी हैव hk, ऑलराइट, एंड देन माइनस 3h, और फिर हमारे पास माइनस 2k प्लस 6 इज इक्वल टू 6. 6 विल गेट कैंसल्ड. सो वी हैव रिलेशन एज hk माइनस 3h माइनस 2k इज इक्वल टू 0. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3h plus 2k is equal to h into k. Now let us find the locus. All right. So we will say therefore locus of point R, जो हमें निकालना था, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने h, k लिए थे. तो कैसे निकलेगा लोकस? You will replace h by x and k by y. All right.
तो वी आर गेटिंग 3x plus 2y is equal to x into y. दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस. ये लोकस की इक्वेशन है. 3x plus 2y is equal to x into y. तो look here, 3x plus 2y is equal to x into y is C option. So here we have C option correct. तो जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए था उसको हमने एज्यूम कर लिया h, k और सिंपली यूज करो पॉइंट्स को लीनियर है तो स्लोप ऑफ AP विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ AQ. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8 नाउ. क्वेश्चन आपको दिया है अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट 1 2 to meet the coordinate x's at p, q so that it forms a triangle OPQ. तो पहले इतना ही करते हैं. ये देखो, let us draw a line. तो उसके लिए let us first of all take the coordinate x's. all right, so we have to take a line. तो मान लो हमारे पास ये लाइन है. all right, तो ये ओरिजिन हो गया. तो line is drawn through the point 1 2. Suppose this point is say 1 2. Is it all right? ये पॉइंट थोड़ा सा इधर आएगा अगर आप देखोगे. जस्ट अ मोमेंट. सो सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है, मान लो A 1 2. आपको कहा है ये लाइन मीट करती है कोऑर्डिनेट एक्सेस को P और Q पे और ये हमारे पास ट्राइंगल हो गया. अब देखो क्या बोला है, O ओरिजिन है. एरिया ऑफ ट्राइंगल OPQ इज लीस्ट. मतलब ये ट्राइंगल का एरिया अगर मिनिमम है तो स्लोप ऑफ लाइन PQ आपने बतानी है. अब इसमें हम एक काम करते हैं. कोऑर्डिनेट्स ऑफ P वी कैन टेक एज A, 0 और Q के 0, B. P x एक्सिस पे है और Q किस पे है, y एक्सिस पे. अब देखो अगर हम एरिया निकालेंगे उसके लिए पहले हम ये ले सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स देखो फिर से कोलिनियर हैं. तो लेट अस सी पॉइंट्स P, A, Q आर कोलिनियर. राइट, तो इसका मतलब फिर से जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन वी कैन टेक slope of AP will be equal to slope of AQ. right, तो let us obtain the slopes. so we have AP की slope कितनी हो गई, 0 - 2 upon A - 1 और AQ की slope देखो it will be B minus, all right, B minus 2 divided by we have 0 - 1. let's see what are we getting. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 2 is equal to A minus 1 into B minus 2. अब देखो इसमें दो वेरिएबल्स हैं A और B. B को एक ही टर्म्स में लिख लेते हैं. सो फ्रॉम हेयर वी हैव B minus 2 equal to 2 upon A minus 1. दैट मीन्स वी कैन राइट B equal to, ये देखो क्या आ जाएगा, 2 upon A minus 1 plus 2. लेट्स टेक LCM ओवर हेयर. तो अगर आप LCM ले रहे हो तो B will be equal to, LCM is A minus 1. We have 2 plus 2A minus 2. Right? 2 will get cancelled. That means we get B equal to 2A upon A minus 1. Right? So this is the value of B in terms of A. अब देखो हमने क्यों निकाला है इसको B को एक ही टर्म्स में, क्योंकि आपको एरिया मिनिमाइज करना है ना. अब देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है. दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट. ये लेंथ हमारी A है और ये है B, तो एरिया इज हाफ AB. उसमें अभी दो अननोन्स हैं A और B, तो एक को दूसरे की टर्म्स में रिप्लेस करना पड़ेगा और फिर हम उसको करेंगे मिनिमाइज. ऑलराइट, तो लेट मी टेक द एरिया नाउ. सो वी हैव हियर एरिया विल बी, एरिया को A से डिनोट कर लेते हैं, तो इट विल बी हाफ बेस इनटू हाइट, दैट इज हाफ AB. लेट अस रिप्लेस B. सो वी गेट हाफ A इनटू, ये B की वैल्यू पुट करो, 2A upon A minus 1. 2 will get cancelled. That means we have area equal to how much? A square upon A minus 1. ठीक है, ये हमारे पास आ गया. अब आपने इसको करना है मिनिमाइज. उसके लिए क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करो. किसी भी पॉइंट पे अगर हमारे पास मिनिमा होता है तो वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी 0 एंड सेकेंड डेरिवेटिव विल बी पॉजिटिव. तो लेट अस ऑब्टेन A डैश A. तो क्वोशंट रूल से कर लो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर देन डिनोमिनेटर एज इट इज A minus 1, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव 2A माइनस A स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1. सो दिस A डैश A is coming out to be, ये देखो कितना आ गया. लेट्स सिंप्लीफाई फर्दर नाउ.
This is equal to 2a square minus a square, that is a square minus 2a. All right. So we have a square minus 2a upon a minus 1 का square. All right. ये हो जाएगा. इसमें आप a कॉमन ले लो. So we have a into a minus 2 and divided by a minus 1 का square. अब आप नोटिस करो यहां पे अगर आप a डैश a 0 पुट करते हो तो न्यूमरेटर विल बी 0. तो या तो a 0 आएगा या फिर a होगा 2. अब a 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि लाइन x एक्सिस को कट कर रही है a पे. तो दिस विल बी रिजेक्टेड. दैट मीन्स वी गेट वैल्यू ऑफ a एज 2. अब देखो कैसे पता चलेगा कि इसी पे हमारे पास एरिया मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है. उसके लिए यहां पे यूज कर सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. इज इट ऑल राइट? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना इजी होगा क्योंकि इसका फर्दर डेरिवेटिव निकालेंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते हैं, जैसे a को 2 के नजदीक लो, जैसे ये a की वैल्यू 2 है, लेट अस टेक a क्लोज टू 2 बट लेस देन 2. तो उसमें आपके पास जैसे ये था हमारा a डैश a, तो वो क्या हो जाएगा, ठीक है. अगर हम ये ले रहे हैं a डैश, मान लो x ले लेते हैं, मान लो these are the values taken by x where x is close to 2 but less than 2. तो आप देखो लेस देन 2 जैसे 1.9 लोगे तो ये a पॉजिटिव है, a माइनस 1 का स्क्वायर पॉजिटिव है, ये नेगेटिव आ गया. तो इस केस में a डैश हमारा डायरेक्टली, चाहे a डैश ही लिख लो अकेला, तो इस केस में a डैश हमारा क्या आ रहा है, नेगेटिव. लेकिन अगर हम 2 से बड़ी वैल्यूज लेते हैं तो आपका जो डेरिवेटिव है a is close to 2 but greater than 2, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा, पॉजिटिव. अब देखो 2 से पहले डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कर्व डिक्रीज कर रही है. एग्जैक्टली 2 पे डेरिवेटिव 0 है तो वहां पे कर्व टर्न लेगी, और फिर 2 के बाद डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो कर्व इंक्रीज हो रही है. तो दैट मीन्स a इक्वल टू 2 हमारा किसका पॉइंट हो गया, मिनिमा का. तो a इक्वल टू 2 मिनिमा का पॉइंट है. तो दैट मीन्स एरिया इज मिनिमम एट a इक्वल टू 2. इज इट ऑल राइट? तो आपको लाइन की स्लोप चाहिए थी. नाउ लेट अस ऑब्टेन स्लोप ऑफ लाइन PQ. अब देखो हमने स्लोप यहां पे निकाली थी. ये देखो जब हमने इक्वेट किया है इसको, स्लोप ऑफ लाइन PQ चाहिए ना, तो उसको AP बोले. ये देखो लाइन तो वही है, यहां पे देखो PQ लाइन है तो AQ से लो, AP से लो, तो एक ही टर्म्स में ले लो. कितनी है स्लोप, ऑब्जर्व करो यहां पे, लुक हियर. This is the slope as you can see, minus 2 upon a minus 1. All right. So let me take this as slope. So minus 2 upon a minus 1 is the slope. Minus 2 upon a minus 1. A की value put करो, minus 2 upon 2 minus 1. That means slope is minus 2. This is the answer. All right. So let us check which option here would be correct. तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑप्शन ऑब्जर्व करते हैं. राइट, ये देखो क्वेश्चन में यही पूछा था ना, देन स्लोप ऑफ लाइन PQ minus 2 is C, तो दैट मीन्स C ऑप्शन करेक्ट. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 9. We are given 3 points A, B and C and these are the vertices of a right triangle with AC as hypotenuse. All right, तो let me take a right triangle. तो यहाँ पे हम एक लेते हैं right triangle. ये देखो, तो ये हमारे पास हो गया राइट ट्राइंगल. ऑलराइट, जिसमें आपको कहा है AC हाइपोटेन्यूज है, तो लेट अस टेक AC एज हाइपोटेन्यूज. ऑलराइट, इसका मतलब B पे हमारा बन रहा है राइट एंगल. वर्टिसेस क्या दिए हैं, A के दिए हैं H, K, B के हैं 1, 1 और C के 2, 1. इज इट ओके? ये आ गया हमारे पास. अब देखो आगे क्या बोल रहे हैं. If area of triangle is 1, then set of values which K can take. इस ट्राइंगल का एरिया आपको 1 दिया है, तो इसमें भी एरिया हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेते हैं, बिकॉज राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इट विल बी हाफ ऑफ AB इनटू कितना, BC. ऑलराइट, एंड दिस एरिया इज गिवन टू बी 1. अब देखो फिर से एरिया गिवन है तो प्लस माइनस दोनों केसेस लेने हैं. सो नाउ एरिया इज प्लस माइनस 1. All right, so we have plus minus 1 is equal to half of. अब देखो AB और BC की लेंथ चाहिए. Now look at the triangle. Look here. So this is the triangle given to us. We'll have to apply distance formula. All right.
तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, इट विल बी अंडर रूट ऑफ h माइनस 1 का स्क्वायर एंड प्लस वी हैव k माइनस 1 का स्क्वायर, इज इट ऑल राइट, मल्टीप्लाइड बाय वी हैव bc। तो bc निकाल लेते हैं अगेन बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1 एंड 1 माइनस 1 1 का स्क्वायर कितना 0। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और स्क्वेयरिंग कर लो, तो लेट अस डू स्क्वेयरिंग एंड क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वी आर गेटिंग फ्रॉम हेयर, ऑब्जर्व करो क्या आ गया यहाँ पे, 2 2s are 4 विल बी इक्वल टू, प्लस माइनस का प्लस ही हो जाएगा, दिस विल बी h माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस कितना k माइनस 1 का स्क्वायर। ऑलराइट, वी हैव दिस। अब देखो आपको चाहिए सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय व्हाट, k, तो हमें h को रिप्लेस करना है, उसके लिए यूज करो AB और BC परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स कितना होगा -1। ऑलराइट, सो वी हैव वर्टिसेस A एज HK, तो ये देखो इसको अभी 1 कह देते हैं, लेट अस कॉल दिस एज 1। So we have A as h comma k, B is given to be 1 comma 1 and C is given to be 2 comma 1 and we have AB perpendicular to BC. So that means product of slopes will be -1. Alright, so let us take slope of AB into slope of BC will be -1. Right, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। अब स्लोप फिर से y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सो वी विल हैव स्लोप ऑफ AB एज 1 माइनस k अपॉन 1 माइनस h इंटू स्लोप ऑफ BC। BC की स्लोप है 1 माइनस 1 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, दिस इज इक्वल टू -1। इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई वी आर गेटिंग 0 इज इक्वल टू -1 प्लस h, दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ h इज 1। ये वैल्यू पुट कर दो किसमें, 1 में, लेट अस पुट इन 1। ऑलराइट, तो ये 1 में पुट करते हैं, हमें सेट ऑफ वैल्यूज टेकन बाय k निकालना है, तो वी गेट 4 इज इक्वल टू, दिस इज h माइनस 1 इज 0। ऑलराइट, तो इट इज 0 प्लस k माइनस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स वी आर गेटिंग k माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो स्क्वायर रूट ले लो, तो k माइनस 1 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2। सो k की वैल्यूज क्या क्या आ गई देखो, 1 प्लस -2, दैट मीन्स आइदर k विल बी 3 और इट विल बी -1। तो k बिलोंग करता है किस सेट को, सेट कंटेनिंग एलिमेंट्स 3, -1। तो लेट अस चेक विच ऑप्शन हेयर वुड बी करेक्ट। तो यहाँ पे देखो तो क्या क्या वैल्यूज आ रही थी हमारी, 3, -1। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3, -1 is C option, so we have C option correct. Right? This question was in AEEE 2007. अगला क्वेश्चन देखते हैं, look at question number 10. This is from AEEE 2003. Equation of locus चाहिए of a point which is equidistant from these 2 points. अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, वो पॉइंट हम P एज्यूम कर लेते हैं कि P पॉइंट ऐसे मूव करता है कि उसका डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट से हमेशा सेम रहता है, तो उसी पॉइंट का आपको लोकस चाहिए। अब जिस पॉइंट का लोकस चाहिए उसको एज्यूम कर लो h, k। पहला पॉइंट ये A से एज्यूम कर लो, सपोज A हैज कोऑर्डिनेट्स a1 b1 और सेकेंड पॉइंट लेट अस टेक एज B। ऑलराइट, तो गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन आपकी ये है कि पॉइंट P दोनों से इक्विडिस्टेंट है, मतलब PA इज इक्वल टू PB, और आपको कहा है अगर लोकस ये लाइन है तो इसमें ये जो कांस्टेंट है C, इट्स वैल्यू वी हैव टू ऑब्टेन। तो पहले हम लोकस निकालते हैं, लेट अस अप्लाई नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला, इज इट ऑलराइट। तो PA इज इक्वल टू PB, यहाँ पे देखो ये तीनों आपको वर्टिसेस अब दिख रहे हैं, तो लेट मी टेक हियर PA इक्वल टू PB। तो अप्लाई करो डिस्टेंस फॉर्मूला, PA हमारे पास हो जाएगा h माइनस a1 का स्क्वायर और प्लस k माइनस b1 का स्क्वायर। ऑलराइट, नाउ लेट अस टेक PB, तो इट विल बी h माइनस a2 स्क्वायर प्लस k माइनस b2 स्क्वायर। गॉट इट, ये लेट अस डू स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट्स रिमूव हो जाएंगे और ब्रैकेट्स भी ओपन कर दो, सो वी आर गेटिंग h स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर, देन वी हैव माइनस
2a1h. Similarly, k square plus b1 square minus 2b1k. This will be equal to, राइट साइड पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, ब्रैकेट्स ओपन कर दो. सो वी हैव एच स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a2h. आगे चलो, वी हैव k स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स b2 इंटू k. अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है. एच स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया एच स्क्वायर से, फिर के स्क्वायर कैंसिल होगा के स्क्वायर से. आपको उस लाइन की इक्वेशन देखो किस फॉर्म में दी हुई है, a1 माइनस a2 इंटू एक्स, मतलब a1 पॉजिटिव साइन के साथ लेना है. तो इसको सॉल्व करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, a1 पॉजिटिव उस तरफ होगा, तो ये जितनी भी टर्म्स हैं टेक ऑन द राइट हैंड साइड. ऑलराइट, ये सारी टर्म्स राइट हैंड साइड पे ले जाओ. सो वी आर गेटिंग, लुक हियर, 2 टाइम्स a1h, इसके साथ लिख लो माइनस 2 टाइम्स a2h. देन वी हैव 2 टाइम्स b1k, ये टर्म भी उधर जाएगी ना, इसके साथ लिख लो माइनस 2 टाइम्स b2k. फिर वी हैव a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, और ये इधर आके हो जाएंगे माइनस a1 स्क्वायर और माइनस b1 स्क्वायर. ऑलराइट, दिस विल बी इक्वल टू 0. अब देखो इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, 2h. सो वी हैव 2 टाइम्स a1 माइनस a2 इंटू h plus 2 times b1 minus b2 into k, and plus we have this whole thing, a2 square plus b2 square minus a1 square minus b1 square is equal to 0. Now let us take locus. So locus of point P h comma k is, तो लोकस लेना है तो h को रिप्लेस करेंगे x से and k we are going to replace by y. So we are getting a1 minus, और 2 से भी 2 पहले चलो लिखे रहने देते हैं, 2 times a1 minus a2x, then we have 2 times b1 minus b2y and plus this whole thing. Alright, ये पूरी चीज as it is आएगी. देखो what is it, a2 square plus b2 square minus a1 square and minus b1 square is 0. Let us divide this equation by 2. बिकॉज आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दी है, a1 माइनस a2x प्लस b1 माइनस b2y एंड प्लस वी हैव हाफ ऑफ दिस होल थिंग. इज इट ऑल राइट? व्हाट, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ लोकस. ऑल राइट, तो अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यू आर गिवन इक्वेशन ऑफ लोकस एज दिस. ये देखो a1 माइनस a2x प्लस b1 माइनस b2y प्लस c इक्वल टू 0, तो c बताना है. अब आपके पास बिल्कुल यही फॉर्म आ गई, a1 माइनस a2x प्लस b1 माइनस b2, यहाँ पे इंटू नहीं आएगा, प्लस नहीं आएगा, अकेला y आएगा. ऑलराइट, सो दिस इज y. तो c हमारा ये पूरा होगा, दिस होल थिंग विल बी c. जस्ट अ मोमेंट, यहां पे ये जो हमारा कांस्टेंट है दिस इज c. ऑलराइट, सो c इज हाफ ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर और माइनस b1 स्क्वायर. चेक करते हैं कौन सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है. तो ऑब्जर्व करो, हाफ ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर माइनस b1 स्क्वायर इज a ऑप्शन. So in this particular question, A option is correct. Got it? This was question number 10. Now look at question number 11. आपको चाहिए locus of centroid of triangle whose vertices are these and t is parameter. अब देखो तीसरा वर्टेक्स आपका फिक्स्ड है 1 0, पहले दो वर्टेक्स चेंज हो रहे हैं. पैरामीटर का मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है. तो अगर t चेंज होगा तो पहले दोनों वर्टिसेस चेंज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेंट्रॉइड भी चेंज होगा. तो आपको लोकस ऑफ सेंट्रॉइड चाहिए, पाथ ट्रेवल्ड बाय द सेंट्रॉइड इफ t इज वेरिंग. सो अगेन लेट मी टेक अ ट्राइंगल फर्स्ट ऑफ ऑल. तो यहां पे हम ये लेते हैं हमारा ट्राइंगल. ऑलराइट, तो ये देखो ये ट्राइंगल आ गया. अब इसमें आपके पास वर्टिसेस क्या क्या दिए हैं. मान लो ये a है जिसके वर्टिसेस हैं a cos t, कॉमा हाउ मच, a sin t.
दिस इज ए. देन वी आर गिवन दिस पॉइंट एज बी. ये पॉइंट हमारा ए था, ये बी हो गया. कोऑर्डिनेट्स आर बी साइन टी कॉमा माइनस बी कॉस टी. और फिर ये वर्टेक्स है सी जिसके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन टू बी 1, 0. ऑलराइट, तो सेंट्रॉइड लेना है, उसी का हमें लोकस चाहिए. तो लेट मी टेक हेयर सेंट्रॉइड. तो सेंट्रॉइड G, you know that formula is given by x1 plus x2 plus x3 by 3 comma y1 plus y2 plus y3 by 3. और देखो G का सेंट्रॉइड चाहिए ना, तो एज्यूम कर लो, मान लो G के कोऑर्डिनेट्स हैं h, k. याद है, जिस पॉइंट का भी आपको लोकस चाहिए उसके कोऑर्डिनेट्स हम पहले h, k एज्यूम कर लेते हैं. और एक हम सेंट्रॉइड निकाल रहे हैं हमारे यही फॉर्मूले से, x1 plus x2 plus x3 by 3 वाले से. तो a cos t plus b sin t plus 1 or divided by 3. Similarly, let us take y coordinate, which is a sin t minus b cos t plus 0 and divided by 3. तो ये हमारे पास हो गया. अब इसका मतलब h is this, k is this. तो इक्वेट करो. So we are getting h is equal to a cos t plus b sin t plus 1 divided by 3. And we have k equal to, y कोऑर्डिनेट k है सेंट्रॉइड का, तो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट आ रहा है a sin t माइनस b cos t और डिवाइडेड बाय 3. अब देखो हमें पैरामीटर एलिमिनेट करना होता है. वी नीड द इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ h, k और a आ सकता है और b आ सकता है. जो कॉन्स्टेंट्स आपको क्वेश्चन में दिए हैं और जो हमने h और k लिए हैं वो रहने चाहिए. पैरामीटर इज टू बी एलिमिनेटेड. तो लेट्स सी हाउ डू वी एलिमिनेट t फ्रॉम हेयर. एक काम करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3h और 1 को इधर ले आओ. तो 3h माइनस 1 इज a cos t प्लस b sin t. ऑलराइट, और सेकेंड इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 3k इज इक्वल टू a sin t माइनस b cos t. अब यहाँ पे इस टाइप की जब दो इक्वेशंस आती हैं जिनमें साइन कॉस इंटरचेंज हो रहे हैं और साइन अपोजिट है, तो t को एलिमिनेट करने के लिए वी आर गोइंग टू डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. आप क्वेश्चंस करते हो ना इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्री में, एलिमिनेशन ऑफ थीटा वाले, तो यहाँ पे एलिमिनेशन ऑफ t करना है. इस टाइप की ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी दो इक्वेशंस होती हैं, सो टू एलिमिनेट t और थीटा व्हाटएवर इज द पैरामीटर वी डू स्क्वेयरिंग एंड एडिंग. So left side is 3h minus 1 का स्क्वायर and this is 3k का स्क्वायर. इसकी स्क्वेयरिंग करोगे पहली, ये देखो फर्स्ट इक्वेशन की राइट हैंड साइड की, तो वी हैव a स्क्वायर कॉस स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर t एंड प्लस वी विल हैव व्हाट 2ab cos t sin t. ऑलराइट, तो हमारे पास ये आ जाएगा. जस्ट अ मोमेंट, तो लेट मी जस्ट शिफ्ट इट अ बिट. तो ये देखो, ऑलराइट, अब आप यहाँ पे दूसरी इक्वेशन की राइट हैंड साइड की स्क्वेयरिंग करो. वी हैव a स्क्वायर साइन स्क्वायर t प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर t माइनस 2ab साइन t कॉस t. ऑलराइट, एज यू कैन सी हेयर ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो गई. ऑलराइट, अब देखो यहाँ पे इसमें इन दोनों में हमारे पास a स्क्वायर कॉमन है, तो राइट हैंड साइड कैन बी रिटर्न एज a स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी इज 1. फिर इन दोनों में b स्क्वायर कॉमन है, टेक b स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी इज 1. सो वी गेट रिक्वायर्ड लोकस. तो अब हम लिखते हैं, पहले इक्वेशन लिख लो चाहे जो आई है. तो h और k में रिलेशन ये आ गया 3h माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3k का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गई हमारी विच कंटेन्स एच के एंड ए बी. नाउ वी कैन राइट द लोकस. सो वी विल से देयरफॉर लोकस ऑफ जी सेंट्रॉइड एच कॉमा के इज. तो क्या करना है, h को रिप्लेस करना है x से एंड k इज टू बी रिप्लेस्ड बाय y. सो लोकस इज 3x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. This will be the required locus. ठीक है, समझ में आ गया आई होप. तो चेक करते हैं विच ऑप्शन इज करेक्ट. ऑलराइट, तो जिस भी पॉइंट का लोकस चाहिए उसको ले लो h, k. तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो
we have 3x minus 1 square plus 3y का square is a square plus b square. तो यहाँ पे b option is correct. So this was question number 11. Now look at question number 12. 12th question is k is an integer and triangle with these vertices have area 28 square units. तो आपको ऑर्थो सेंटर बताना है किस पॉइंट पे होगा. अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे. आपको एक तो k इंटीजर दिया है और एरिया गिवन है. तो सपोज वी हैव दिस ट्राइंगल. तो लेट मी टेक दिस ट्राइंगल ओवर हियर whose vertices are given. ऑलराइट, तो यहां पे लेते हैं. दिस पॉइंट इज a. सपोज वर्टिसेस आर, मतलब कि कोऑर्डिनेट्स वर्टेक्स a के हैं k, -3k. फिर ये b हो गया, कोऑर्डिनेट्स आर 5, k एंड दिस इज c, कोऑर्डिनेट्स आर -k, 2. तो इसको मान लो x1 y1. ऑलराइट, सपोज कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आर x2 y2 एंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ c आर x3 y3. तो एरिया आपको कितना दिया है, 28 स्क्वायर यूनिट्स. तो एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पे. सी व्हाट वाज द फॉर्मूला. एरिया इज गिवन बाय हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट x1 minus x3, x2 minus x3, then y1 minus y3, y2 minus y3. Let us put the values. So we have half of x1 minus x3 का मतलब k minus minus plus k. Then x2 minus x3 means 5 plus k. y1 minus y3 is minus 3k minus 2. Then y2 minus y3 means k minus 2. Is it all right? तो एरिया आपको 28 गिवन है, तो प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं. तो इट इज हाफ ऑफ दिस डिटर्मिनेंट 2k minus 3k minus 2. Then we have 5 plus k and then k minus 2. All right? Let us calculate the value of this determinant. अब वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस. तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो. प्लस माइनस 56 इज इक्वल टू 2k इंटू k माइनस 2 माइनस ऑफ 5 प्लस k मल्टीप्लाइड बाय माइनस 3k माइनस 2. तो दिस इज इक्वल टू नाउ 2k स्क्वायर माइनस 4k. माइनस माइनस प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 5 प्लस k इंटू 3k प्लस 2. So let us solve it. We get 2k square minus 4k plus we have 15k plus 5 2s are 10 plus 3k square and plus we have 2k. Got it? So this is plus minus 56. So we are getting 2k square plus 3k square is 5k square. Then minus 4 plus 15 is 11k plus 2k would be 13k. Alright? This is 13k. और यहां पे देखो this will be 10 और ये इधर लेकर आओ. यहां पे हो जाएगा आपका, पहला केस ले लेते हैं. मान लो वी आर टेकिंग प्लस 56. ऑलराइट, तो पहले हम प्लस वाला केस लेते हैं. तो अगर प्लस वाला केस ले रहे हो तो 10 माइनस 56 विल बी माइनस 46 इक्वल टू 0. नाउ लेट अस सिंप्लीफाई. तो ये देखो मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं. तो दिस इज केस 1. ऑलराइट, इफ यू स्प्लिट द मिडिल टर्म कैसे करोगे, लाइक 46 के फैक्टर्स बनाओ. 5 इंटू 2 इंटू कितना 23, तो 10 और 23. इज इट ऑल राइट? सो वी हैव 5k स्क्वायर प्लस 23k माइनस 10k एंड वी हैव माइनस 46 इज इक्वल टू 0. सो वी आर गेटिंग k कॉमन. वी हैव 5k प्लस 23 और फिर माइनस 2 कॉमन. अगेन वी हैव 5k प्लस 23 इज इक्वल टू 0. तो फैक्टर्स आ गए. k माइनस 2 इंटू 5k प्लस 23 विल बी इक्वल टू 0. k देखो या तो 2 होगा या फिर इट विल बी माइनस 23 बाय 5. यू आर गिवन दैट k इज एन इंटीजर. इज इट ऑल राइट? तो हमें क्वेश्चन में दिया है कि k इज एन इंटीजर, देयरफॉर k की कौन सी वैल्यू लोगे, 2. इज इट ऑल राइट? k2 आ गया. अब देखो अगर k2 है तो हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या आ गए. लेट मी टेक द ट्राइंगल अगेन, क्योंकि अब आपको उसका निकालना है ऑर्थो सेंटर. इज इट ऑल राइट? तो यहां पे देखो a के कोऑर्डिनेट्स आपको क्या दिए हुए थे. कोऑर्डिनेट्स ऑफ a वर
k कॉमा माइनस 3k, तो k2 आया है 2 कॉमा माइनस 6, तो a विल बी 2 कॉमा माइनस 6. लेट मी राइट ओवर हेयर 2 कॉमा माइनस 6. फिर इसी तरह से हम लेंगे b और c के कोऑर्डिनेट्स. k की वैल्यू 2 अगर है तो b देखो कितना आ गया, लुक हियर, b विल बी 5 कॉमा 2 और ये माइनस 2 कॉमा 2. तो लेट मी राइट 5 कॉमा 2 माइनस 2 कॉमा 2. तो 5 कॉमा 2 एंड माइनस 2 कॉमा 2. अब आपको इसका चाहिए ऑर्थो सेंटर. अब ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, वहां पे क्या मीट करते हैं, देखो ऑल्टीट्यूड्स. ऑलराइट, तो ये अगर आपने ए से ऑल्टीट्यूड इसके ऊपर लिया, फिर आप बी से ऑल्टीट्यूड ले रहे हो और फिर ये सी से ऑल्टीट्यूड ले रहे हो, तो ये हमारे क्या हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, ए एल बी एम और सी एन, और ये इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हो गया ऑर्थो सेंटर. तो एज्यूम कर लो, मान लो एच के कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के. पहले यूज करो कि ए एल इज परपेंडिकुलर टू बी सी. तो ए एल के ऊपर एक तरह से ए एच हो गया ना, ये कहो या ये कहो एक ही बात है, ए एच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स विल बी -1. तो स्लोप ऑफ ए एच इंटू स्लोप ऑफ बी सी विल बी इक्वल टू हाउ मच, -1. तो ए एच की स्लोप देखो क्या आ गई, इट विल बी k प्लस 6 अपॉन h माइनस 2, और BC की स्लोप कितनी है, 2 माइनस 2 इज 0 अपॉन -7, दिस इज इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वी हैव 0 इक्वल टू 7 टाइम्स h माइनस 2, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ h इज 2. इज इट ऑल राइट? अब k चाहिए तो आप कोई भी एक और केस ले लो, वी कैन टेक BH इज परपेंडिकुलर टू AC. तो let us take now that BH will be perpendicular to AC. So again you will have slope of BH into slope of AC will be equal to -1, right? तो ये product of slopes -1 आएगा. अब यहाँ पे देखो BH की slope निकालते हैं, तो कितनी हो जाएगी, ऑब्जर्व करो, BH की slope will be k minus 2 upon h minus 5 और AC की slope will be 2 प्लस 6 अपॉन -2 -2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू -1. यहां पे हम h की वैल्यू पुट कर सकते हैं 2 जो हमने निकाली है, तो लेट अस पुट h एज 2. सो वी हैव k -2 अपॉन 2 - 5 इज -3 मल्टीप्लाइड बाय वी हैव 8 अपॉन -4, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, दैट इज -2 इज इक्वल टू -1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला माइनस माइनस हम कैंसिल कर देते हैं, तो वी आर गेटिंग 2k -4 इज इक्वल टू हाउ मच, -3. इज इट ऑल राइट? दैट मीन्स वी गेट 2k इज इक्वल टू हाउ मच, 1. तो k आ गया हमारा 1/2. तो h और k दोनों आ गए, तो नाउ वी कैन राइट देयरफॉर ऑर्थो सेंटर h, उसके कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए. तो ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आर 2, 1/2. तो let us check which option here would be correct, right? 2, 1/2. तो यहां पे देखते हैं, तो 2017 JEE मेंस का देखो क्वेश्चन है, 2, 1/2 is D option. So in this particular question we have D option correct, right? तो इसमें दो पार्ट्स थे, पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है, उससे आपको k की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, k इंटीजर है, तो और उसके बाद हमें क्या चाहिए, ऑर्थो सेंटर. अब देखो इसमें हमने अभी केस 1 लिया था ना, एरिया जैसे आपको गिवन था, ये देखो एरिया वाज 28 स्क्वायर यूनिट्स, राइट? तो हमने यहाँ पे अभी प्लस वाला केस लिया था, तो हमारा ऑप्शन इसी से लेकर आ गया, क्योंकि उसमें k की वैल्यू 2 से ऑप्शन करेक्ट हो रही है. अगर नहीं होती तो हम यहाँ पे -56 लेके फिर इसी तरह से इक्वेशन बनाते और उसको सॉल्व करते, राइट? तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, राइट? तो अब देखो, इन दिस लेक्चर वी हैव डन, एज ए सेड, क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर MCQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए हैं हमने सारे ऑन स्ट्रेट लाइन, और मोस्टली वी हैव टैकल्ड दीज टू कॉन्सेप्ट्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड लोकस ऑफ अ पॉइंट. और इन क्वेश्चंस को करने के लिए हम यूज कर रहे थे
सेक्शन फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला या फिर मेनली स्लोप ऑफ अ लाइन का कॉन्सेप्ट. ऑलराइट, तो कीप प्रैक्टिसिंग. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी ग्रिप बनेगी क्वेश्चंस पे. जब हम स्ट्रेट लाइंस के आगे के कॉन्सेप्ट्स करेंगे तो ये जो हमारा बेसिक पार्ट है, दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर अस. इसके देखो ओरिजिनल क्वेश्चंस तो आते ही हैं, लेकिन कई बारी आगे जाके ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल या लोकस का, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन. Alright, so keep practicing and keep enjoying the benefit of our courses, and for that don't forget to subscribe to our channel. Alright, thank you and bye bye.